आप लोगों ने तत्पर सूत्र के विषय को छूते हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा उत्साह के साथ समय का उपयोग किया। इसमें एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है मोक्ष मार्ग में जो सम्यक दर्शन का महत्व है, सम्यक ज्ञान का भी उतना ही महत्व है, सम्यक चारित्र का भी महत्व है। सम्यक पंच ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन एक प्रकार से देवायु के बंध के लिए भी अनिवार्य कारण का होता है। ऊपर चढ़ जाता है तो वह आयु का बंध ही नहीं करता है, किंतु अकेला भी यदि सम्यक तो है तो भी वह देवायु का ही बंध करेगा, इसलिए उसका पृथक रूप से विवेचन किया गया है। च से यह भी लिया जाता है कि वह जब देवायु का बंध ही करता है तो इतना पर्याप्त था, इसको पुनः क्यों लिखा? तो आचार्यों ने यह कहा कि देवास चतुर्निकाया है, देव 4 प्रकार के हुआ करते हैं, तो भुवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क इनमें न जाकर के केवल कल्पवासी देवों में ही उसका आश्रय बंद होता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 16वें स्वर्ग तक भी बिना व्रत के भी, आरंभ के भी, होते त्याग नहीं करते हुए भी वह 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाता है। दुकल्पवासी देवों के ही विकास सोपान माने जाते हैं। अन्य देवों में क्यों नहीं होता है? तो आचार्य कहते हैं अन्य देवों में वह इसलिए नहीं जाता कि तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का बंध वहाँ नहीं हो सकता। यहाँ से प्रारंभ भले कर दे, लेकिन बाद में उन देवों में वह जा ही नहीं सकता, किंतु कल्पवासी देवों में ही जाता है। तो कल्पवासी देव कहाँ तक होते हैं, कैसे होते हैं? ये 16 तक ही इसका निर्माण किया गया। ऊपर अहमिंद्र होते हैं, उनमें वह अकेला नहीं जा सकता। अकेला का अर्थ अभृत दशा में नहीं जा सकता। सोचो विचार करो कि अभृत दशा में रह करके भी सम्यक दर्शन जो पालता है उसके लिए बहुमान देने वाला वह स्वर्ग जो कल्पवासी देवों में ही उत्पन्न कर देता है। वह थोड़ा सा आप लोगों के लिए अटपट सा भी लगता होगा, और जो व्यक्ति सम्यक दर्शन के द्वारा केवल बंध ही मानते हैं अथवा बंध निर्जरा ही मानते हैं, उनकी ये गलती है। वह दर्शन विशुद्धि इत्यादि के भावों से वह तीर्थंकर आदि उच्च कोटि के प्रकृतियों का भी बंध होता है, उससे यह निर्धारित होता है। और सम्यक दर्शन इत्यादि में थोड़ी सी मलिनता आने से अवधि ज्ञान का विकास हो करके भी अवधि ज्ञान का अपकर्षण भी होता हुआ देखा जाता है। मनपर ज्ञान की भी जो उन्नति न हो करके उसका भी अपकर्षण हो सकता है, और संक्लेश परिणाम यदि जुड़ जाता है तो उसके सम्यक दर्शन इत्यादि में दोष भी लग जाते हैं। किंतु यह ध्यान रखें, सम्यक दर्शन अकेला भी
वहाँ तक ले जाने में कारण होता। आज इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आप लोगों को ये सोचना चाहिए देवायु का अर्थ अभी हर एक देवायु में नहीं, किंतु वह एक प्रकार से अनिवार्य रूप से देवायु है वो, और उसमें उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा उमा स्वामी महाराज जी का भाव है। अहिंसा परमो धर्म की समूह शरण में देवों की तरफ से प्रतिनिधित्व अपनाते हुए एक व्यक्ति अपना भाव व्यक्त करता है। क्या, कौन सा भाव? प्राय करके ये परंपरा है, नृत्य एक प्रकार से देवियों का कार्य है, और वही देवियाँ नीचे भी उसी का समर्थन करने लगे, और उसी में लीन हो करके सुख और शांति का अनुभव करने लगे। प्राय ये सुनने में आता है। आप लोगों को क्या आता है? यही, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अर्थ आप निर्णीत नहीं हैं अभी। तो इस परंपरा का समूह शरण में एक प्रकार से यूँ कहना चाहिए, इसको वहीं तक सीमित न रख करके आप भी यदि उसका स्वाद लेना चाहें तो, और समूह शरण में सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र उस नृत्य को प्रारंभ करके आप लोगों के सामने जो परंपरा चल रही थी उसको निरस्त कर दिया, और सारी की सारी इंद्रायणी उसी में लीन हो गए। उनको ज्ञात नहीं रहा कि यह हमारी कला थी। कला का अर्थ होता है अंश। सोलह दिन में 16 कलाएं चंद्रमा में शुक्ल पक्ष में एक एक दिन में एक एक करके पूर्ण हो जाती है, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं। कलाएं एक एक प्राप्त होती चली जाती है, किंतु उन कलाओं में या उन कलाओं से अमृत उसी दिन बरसता जिस दिन कलाएं पूर्ण हो जाती है। तो कला एक प्रकार से पूर्णता में अमृत स्रावी है, ये सिद्ध होता है। क्योंकि इंद्र बहुत देर तक जिसको बोलते हैं नृत्य तो है, लेकिन
तांडव नृत्य तो एक केवल सौधर्मेंद्र ही नाच सकता, और किसी वश की बात नहीं। दूसरा कोई चालू कर दे, पसीना पसीना होगा, ये बात अलग है। सौधर्मेंद्र देव होने के नाते उनके पसीने नहीं होते। सभी लोग प्रभावित हो गए उससे, और यह वहीं पर होता था ऐसा नहीं। जब आपके यहाँ कोई मुनि महाराज आ जाए अथवा छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर आ जाए, तो जिस किसी के घर पर नहीं, उसी घर पर, किंतु शुरुआत में नहीं, बाद में, अंत में, और वह रत्नों की वृष्टि हो जाती है। और आंगन में वह सौधर्मेंद्र अपने साथियों के साथ नृत्य करता है, और वहाँ पर भी तांडव नृत्य ही हो जाता। यह एक सत्य है और कटु सत्य है। इनके यहाँ ही क्यों हुआ ऐसा? हम भी तो आंगन में खड़े थे, खड़े तो थे आप, लेकिन भीतरी भावों में वह कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वह स्वरूप समझ में नहीं आता। यह नृत्य भक्ति का एक प्रादुर्भाव तो है ही, लेकिन ऐसा वह अपने सीमा तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद भी सौधर्मेंद्र तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। अपने जीवन काल में बहुतों के उन्होंने पंच कल्याण कराए होगा, किंतु उनके जीवन में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, नहीं होगा, ये शास्त्र कहते हैं। क्यों नहीं होगा? मनुष्य ही इसके लिए अधिकारी है, और कोई भी नहीं। यह एक तथ्य है, आप जितने भी कोशिश कर लो, किंतु वह प्रत्येक को बंध नहीं होता है। पुरस्कृत यदि होगा और पूरे नंबर लेकर के आएगा, उसी को दिया जाएगा, लेकिन वह एक ही होगा। तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत भी यह निर्णय लिया जाता है कि यही एकमात्र इसका पात्र है। भाव सबके होते हैं, उन भावों को देख करके आप वह भाव प्राप्त नहीं करते तो तीर्थंकरों को पहले से प्राप्त है। लेकिन मुक्ति प्राप्त करने का यदि किसी को अधिकार है, वही भाव चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण भावना है, किंतु कल या परसों कहा था 12 भावनाओं के द्वारा जो कार्य होता है वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध से भी बहुत 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 आगे का रहता है। जो अपने जीवन में असंयम को छोड़ करके ऊपर नहीं उठ सकता, उसके जीवन में वो 12 भावनाएं
फलती नहीं। राम भी जो है बार बार बैठ करके राजा राणा छत्रपति बस छत्रपति ऊपर छत्र की वो देख रहे हैं घूम रहा है क्या नहीं। ये क्या, यह 12 भावना नहीं, केवल 12 भावना। स्वाध्याय के उपक्रम में समय सार से भी उठ करके कोई भी विषय को रखने का प्रयास किया है ग्रंथकारों ने, उसमें यही किया है 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ हुआ नहीं, अपने आप ही वैराग्य भाव, वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। अब ऐसा है, उपवन की भांति है, उपावन मैंने साधन भी है, वैराग्य उत्पन्न जिससे होता है। बहुत सारे सूत्र हैं, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। पाठ तो कर ही लिया आप लोगों ने, कुछ वैराग हुआ? नहीं हुआ। यदि वैराग आपको हो जाए तो कल पाठ करने के लिए माता पिता आपको मना कर देंगे। महाराज ये कब से आपने अपनाया? हम पाले पोसे सिखाएं पढ़ाएं, छोटे से बड़े बनाएं और आपको दे। लेकिन जब इसका मर्म समझ में आ जाता है तब उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है ये सब क्या है।